कोटा कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज डीसीएम चौराहे से लेकर कुनसुआ चौराहे तक दुपहिया वाहनों को ठेलों में रखकर रैली निकाली गई। कुनसुआ चौराहे पर नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी, समाजसेवी अमित धारीवाल सहित स्थानीय नेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कोटा कांग्रेस कमेटी की तरफ से महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ एक अनूठे प्रदर्शन लगातार 7 तारीख से कोटा में किए जा रहे हैं। हर चौराहे पर कहीं पेट्रोल, कहीं पुतले फूके जा रहे हैं, कहीं हस्ताक्षर अभियान चलाए जा रहे हैं, कहीं भैंस के आगे बीन बजाकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज अनूठी रैली एक दिखाई गई है। यहाँ पे युवा कांग्रेस के नेतृत्व में, विजय सिंह राजीव के नेतृत्व में एक डीसीएम चौराहे से एक रैली निकल के आई, जिसमें कबाड़ वाहनों को ठेले पर चलाकर ये लोग लेके आए हैं। इसमें पोस्टर लगे हुए हैं। लोगों में उत्साह है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से वाहन हुए कबाड़, इनका कौन जिम्मेदार। लगातार प्रदर्शन कांग्रेस के हैं। यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, विजय सिंह राजू और समाजसेवी अमित धारीवाल हमारे साथ हैं। हम सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी से बात करेंगे कि इस महंगाई और ये जो प्रदर्शन है, इसका असर भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से असर हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के चुनाव से पहले तो बहुत वादे किए थे, बहुत लुभावनी बातें की थी और कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की थी और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी। और इसी वजह से महंगाई के खिलाफ उस समय जब कांग्रेस का शासन था, 10 रुपए भी पेट्रोल, 1-2 रुपए भी पेट्रोल के डीजल के भाव बढ़ते थे या 10 रुपए गैस सिलेंडर के भाव बढ़ते थे। इसमें ये हल्ला मचाते थे पूरे देश में, स्मृति ईरानी और जितने भी जो मंत्री बने अभी। लेकिन जब कांग्रेस सरकार चली गई देश सत्ता से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश के प्रधानमंत्री मोदी में, अरे 7 साल का हिसाब तो दो। आप 70 साल की बात करते हो। 70 साल में तो 60 रुपए तक डीजल पहुंचा था और 65 रुपए पेट्रोल पहुंचा था। 60 से कम था डीजल। और अब 7 साल में 160 रुपए हो गया पेट्रोल का भाव और डीजल के भाव भी 100 रुपए के करीब ऊपर हो चुके। कौन है जिम्मेदार इसका? गैस सिलेंडर 380 रुपए मात्रा कांग्रेस शासन काल में, आज 800 से ऊपर हो चुका है। खाने पीने की वस्तु देख लें, आम उपभोग की वस्तु देख लें, क्या हाल हो चुके हैं। पूरे देश में त्राही मच गई है। पूरे देश में लोगों में आक्रोश है। कल सारे चैनलों में दिखाई दे महंगाई के क्या आलम है। मोदी जी कितना भी लोगों को मंत्रिमंडल पर रख के नया चैनल लाने की कोशिश करें, जनता प्रलोभन में नहीं आने वाली है। जनता समझ चुकी है कि अब इनके झूठे वादों में नहीं आने वाली। और निश्चित रूप से जो आक्रोश है, जो विरोध है, जो जनता के बीच में, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ाई है, काले कानून लाए, किसान नाराज, मजदूर नाराज, छात्र नाराज, युवा नाराज, तो आने वाले समय में मान लो लोगों ने कमर कस ली है, इसको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे मोदी को। जय महात्मा। हमारे साथ समाज सेवी अमित धारीवाल भी हैं। हम इनसे जानेंगे किस तरह के प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस कमेटी की तरफ से। निरंतर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन जारी है कांग्रेस का पिछले कई दिनों से। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के पहले जो महंगाई नरेंद्र मोदी जी को सौतन की तरह लगती थी, और आज वो सहेली कैसे बन गई। जो स्मृति ईरानी कांग्रेस के शासन के अंदर मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां देने जाती थी महंगाई के खिलाफ, और आज कहां कोप भवन के अंदर सो गई। ये क्या अराजकता फैल रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। निरंतर पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। मंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा। और जब से मंत्री मंडल बदला है 3 दिन से लगातार पेट्रोल के भाव और बढ़ते जा रहे हैं। विजय सिंह जी राजू हैं, आपके नेतृत्व में ये प्रोग्राम हुआ है, तो अब आपका क्या मानना है आगे कब आज का जो प्रोग्राम है वो शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उनके आह्वान पे रखा गया है। और आज इस कार्यक्रम की अगुवाई हमारे नेता आदरणीय शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र त्यागी जी, हमारे बड़े भाई युवाओं की आवाज समाज सेवी अमित धारीवाल जी ने की है। आप यहाँ देख रहे हैं कि युवाओं ने अपनी मोटरसाइकिलें इस ठेले पे रख के यहाँ पे जो मैसेज दिया है मोदी सरकार को, वो स्पष्ट है कि तेल और जो पेट्रोल डीजल है उसके दाम इतने बढ़ चुके हैं कि कार वाले धक्का लगाने को मजबूर हैं, मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल की किस्तें ईएमआई जमा करें कि उसका तेल भरवाएं।
तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार रोज ये महंगाई बढ़ रही है, खाने के दाम, खाने में आप देख लो, जो सरसों का तेल था, रिफाइंड का तेल था, पहले 1100 रुपए 1200 रुपए में था, आज 2500 रुपए में है। तो मेरा आपके माध्यम से मेरे देश के युवाओं, नौजवानों और सभी जो हमारे आम नागरिक है उनसे निवेदन है कि अब खुल के रोड पे आइए और इस निकम्मी सरकार का विरोध कीजिए। जैसे हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय दोनों भाइयों ने कहा कि मोदी ने जब से इस देश की सत्ता संभाली है तब से इस देश को सिर्फ और सिर्फ गर्दिशों की ओर ले गया है। वो धर्म पे राजनीति करता है, झूठ पे राजनीति करता है। और आज जो मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ है वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के दबाव में आके उन्होंने सारी मंत्रियों की पोलें खोल दी थी। उस दबाव में आके मोदी जी ने अपना जो मंत्रिमंडल का फेरबदल किया, पर उससे कोई फायदा नहीं है। जैसा भाई साहब ने कहा, कोई फायदा नहीं है। जब तक मोदी सरकार हटेगी नहीं, मोदी सत्ता से जाएगा नहीं, तब तक ये महंगाई काबू आने वाली नहीं है। महंगाई जो कभी सौतन थी वो अब सहेली बन गई है। केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार का ये विरोध जारी है कांग्रेस की तरफ से। कोटा से A1 टीवी के लिए प्रणय विजय।